Hello students, how are you? As I had told you in my second class about different types of verbs and different types of tenses, and I had told you that in the next class we will study about different types of tenses. I had also told you that there are 12 different types of tenses. But you must remember that there is only 3 types of time but 12 type of tenses. So how is it possible? Time is only of 3 types because there is only present time, past time and future time. But there are 12 different types of tenses due to the different forms of verbs. Forms of verb decide the tense. So sometimes past tense represents present time, sometimes future tense represent present time, sometimes present tense represent future times. So how it happens, I will explain you one by one in my everyday lecture. So first type of tense is simple present tense, and today we are going to study about simple present tense. And one by one I will teach you all the 12 tenses, that is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous, like that in past also, like that in future also. One by one I will teach you all the 12 tenses. So now focus on simple present tense. So simple present tense is used in many different cases. So I will explain you all the cases one by one where we use simple present tense. तो simple present tense first use, it is used to express permanent situation. कोई भी ऐसा सिचुएशन जो परमानेंटली एग्जिस्ट करता हो, जैसे सूर्य उगता है, पृथ्वी घूमती है, all such types of situations are expressed in simple present tense. Second, it expresses a universal truth. जो कुछ भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द हैबिचुअल एक्शंस. जो कुछ भी हम आदतन करते हैं, आदतवश या डेली करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में शामिल होता है, उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट मेंटल कंडीशन, feelings and thoughts of anyone. It also expresses fixed program of future. अगर फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं लेकिन उसके लिए हमने प्रोग्राम पहले ही बना लिया है, तो उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं. जैसे वह कल दिल्ली जाने वाला है, तो हम कह सकते हैं ही गोज़ टू दिल्ली टुमारो. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्पोर्ट्स कमेंट्रीज. जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, उसका जो कमेंट्री होता है वो सारा कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन इम्परेटिव सेंटेंसेस. ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है. इसका एक स्पेशल यूज़ है कि अगर कोई दो काम फ्यूचर में होने वाला हो, आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे या एक साथ, तो उसमें से एक फ्यूचर को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जुड़ा होता है, और उस सेंटेंस का वो पार्ट जो मेन क्लॉज के साथ जुड़ा होता है उसे हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं. सो इफ़ टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर आर रेफर्ड, देन द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिनिंग विद if, when, before, after, unless, until, in case, as long as soon as takes a simple present with it, and main clause is written in simple future. Like if he works hard he will succeed. अगर वो मेहनत करेगा तो वो सफल होगा. हिंदी में दोनों वाक्य हम फ्यूचर में ही कह रहे हैं. बट इफ़ यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश, अगर हमें इसे इंग्लिश में लिखना होगा तो इफ़ के साथ जो अटैच सेंटेंस होगा उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे. इफ़ ही वर्क्स हार्ड, हम इफ़ ही विल वर्क हार्ड नहीं कहेंगे.
इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। यहाँ सेंटेंस का दो पार्ट है, एक पार्ट को विल के साथ लिखना है, एक पार्ट को सिंपल प्रेजेंट के साथ लिखना है। किस पार्ट को सिंपल प्रेजेंट के साथ लिखना है? जिसके साथ इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, अनटिल ये सब क्लॉज जुड़ा हुआ हो। तो एक और यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट का कि हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, ऑल द हेडलाइंस ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर आर ऑलवेज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप किसी भी न्यूज़पेपर का हेडलाइंस उठा के देखिएगा, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। सो एक और मैं नोट कर दे रहा हूँ, इट इज़ यूज्ड टू राइट headlines of a newspaper। पूरा न्यूज़पेपर नहीं लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट में, याद रखिएगा, सिर्फ हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इट्स यूज वन बाय वन। Simple present tense, it is used to express permanent situation. Example, my house faces the north. Your house is permanently situated there and it always faces towards north. So we say my house faces to the north. They live in Delhi. वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं, परमानेंटली दिल्ली में रहते हैं, तो we can say they live in Delhi or he lives in Delhi. Patna stands on the bank of river Ganga. Patna always situated on the bank of river Ganga. It is a permanent situation, so always say Patna stands on the bank of river Ganga. It is used to express a universal truth. The earth moves round the sun. The stars shine by night. I am underlining the simple present tense, V1. The sun rises in the east. It is used to express habitual actions or daily routine to present time. I get up early in the morning. She takes milk at night. My father do yoga every day. It is used to express present mental condition, feelings, thoughts, जो हमारे दिमाग में चल रहा है प्रेजेंटली, हम जिस कंडीशन में है उसे शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। He looks tired. Your house needs repairing. He is sad. She is beautiful. They are punctual. All these sentences are in present tense because they are representing the present condition or feelings of someone. It is used to express a fixed program of the future time. The PM visits the next month. PM next month आने वाले हैं पटना या कहीं भी, या मुंबई या दिल्ली, लेकिन हम कहेंगे PM visits मुंबई next month। यहाँ हम visits लिख रहे हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट में है, बट ये काम होने वाला है फ्यूचर में, फिर भी हम इसे सिंपल प्रेजेंट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फिक्स प्रोग्राम है, और कोई भी फिक्स रूटीन या फिक्स प्रोग्राम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर इट। आई लीव फॉर मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा, बट वी विल एक्सप्रेस दिस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आवर एग्जाम्स बिगिन नेक्स्ट वीक, हमारा एग्जाम अगले वीक शुरू होने वाला है, बिगिन नेक्स्ट वीक। द ट्रेन लीव्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग, ट्रेन 7:30 बजे सुबह खुलती है। द विंटर सेशन पार्लियामेंट बिगिन्स टुमारो, पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है। आई गो टू दिल्ली टुमारो। इट इज़ यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके कमेंट्री हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। आई डिक्लेयर द स्पोर्ट्स मीट ओपन टूर्नामेंट, दैट इज अ वेरी गुड शॉट। Sachin hits the ball in air and takes a 6. Virat runs after the ball, runs and catches it. It is used to in imperative sentences. Clean the room. Please do this work for me. Stand up please. Go there please. If two actions of future are referred, then the subordinate clause beginning with if, when, before, after, unless, until, in case, as long as soon as, takes simple present with it। ये सारे क्लॉज हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेते हैं और मेन क्लॉज को सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड,
यू विल नॉट गो अंटिल आई कम, तुम तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं आऊँगा. आई कम बैक, नॉट आई विल कम बैक. यू विल नॉट गो अंटिल आई कम बैक. एज सुन एज ही कम्स आई विल गिव हिम दिस प्रेजेंट. इन केस इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, वी शैल नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाएंगे. इट इज़ यूज टू राइट हेडलाइंस ऑफ अ न्यूज़ पेपर. तो I have told you the uses of simple present tense, and now I am going to give some examples of simple present tense. So you will learn all these examples of simple present tense. So listen some simple present tense example. He seldom comes to me, वह शायद ही कभी मेरे पास आता है. I never go to him, मैं उसके पास कभी नहीं जाता हूँ. I hardly remember her, मैं उसे शायद ही कभी याद करता हूँ. It scarcely rains in some districts of राजस्थान, राजस्थान के कुछ जिलों में शायद ही कभी वर्षा होती है. I rarely go to temple, मैं शायद ही कभी मंदिर जाता हूँ. She occasionally goes to market, वो कभी कभी बाजार जाती है. It frequently happens with me, ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है. I often meet her, मैं उससे अक्सर मिलता हूँ. Usually I go to my village, अक्सर मैं अपने गांव जाता हूँ. जनरली इट हैपन्स इन इंडिया, सामान्यतः यह भारत में होता है. हैबिचुअली ही टेक्स कॉफ़ी डेली, आदतन वह डेली कॉफ़ी पीता है. समटाइम्स ही इट्स नॉनवेज, कभी कभी वो नॉनवेज भी खाता है. इट रेन्स डेली इन इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में डेली वर्षा होती है, रोज़ बारिश होती है. एवरी डे आई टेक बिस्किट विद टी, मैं चाय के साथ प्रत्येक दिन बिस्किट लेता हूँ. आई टेक. एवरी वीक शी गोज़ टू टेम्पल, वो हर सप्ताह मंदिर जाती है. एवरी मंथ आई गो टू मीट माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड, हर महीने मैं अपने स्कूल के पुराने मित्र से मिलने जाता हूँ. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हर वर्ष हम दुर्गा पूजा अक्टूबर की माह में मनाते हैं. सेलिब्रेट. वंस अ वीक आई कीप अ फास्ट, सप्ताह में एक दिन मैं व्रत रखता हूँ. वंस अ मंथ शी मीट्स मी, महीने में एक दिन वो मुझसे मिलती है. वंस अ ईयर वी गो ऑन अ टूर, साल में एक बार हम टूर पे जाते हैं. इट इज़ नॉट मैनली टू क्राई लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह रोना पुरुषार्थ नहीं है. इट इज़ नॉट मैनली टू क्राई लाइक अ चाइल्ड, क्राई. एवरीवन नोज इट, हर कोई इसे जानता है. ही प्लेज वेल बट नोबडी प्रेजेज हिम, वो अच्छा खेलता है मगर कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता. शी राइट्स नीटली बट नॉट करेक्टली, वो साफ साफ लिखती है मगर सही नहीं लिखती है. इट रेन्स एवरी ईयर इन मानसून, मानसून में हर वर्ष वर्षा होती है. इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ऐसा सिर्फ भारत में होता है. तो आई हैव गिवन यू some of the examples of simple present tense. You will go through these examples, learn these examples, and where we use simple present tense. So I have mentioned 8 conditions, 8 rules where we use simple present tense. So you will learn about all these, and in the next day class I will explain you the structure of simple present tense. So please subscribe my channel to learn more and more about tenses. And you must watch my next video. In that video I will explain you about the structure of simple present tense. This is enough for today. Thank you.